बैग, ये कपड़े, खैर तो कहाँ जा रही हो? खाला, मैंने सोचा था कि इद्दत पूरी होते ही अब्बू के अपार्टमेंट पे चले जाऊंगी, इसीलिए सामान पैक कर रही हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है और मैं हमेशा की तरह आज भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जिंदगी में कभी कोई तकलीफ तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। अरे दानिया, तुम? कॉफी बना रही हूँ, तुम्हारे लिए बनाऊं? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं तो बस वैसे ही आ गई थी। वैसे दूसरा मग किसका है? समीर के लिए। जब से समीर वापस आया है उसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ तुम पर है, और मुझे तो लगता है तुम भी उस पर खास मेहरबान हो। ये कैसी बातें कर रही हो दानिया? मैं अपने लिए कॉफी बनाने लगी थी तो समीर ने कहा मेरे लिए भी बना दो, इसमें मेहरबानी की क्या बात? उसे आए हुए अभी चंद घंटे हुए हैं, लेकिन अब समीर वापस जाने वाला नहीं, और ना तुम कहीं जा रही हो, तो फिर तो खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दो दीवाने। दानिया, ये कैसी बातें कर रही हो? रामीन, मैं हमेशा सच बात कहती हूँ, कड़वी जरूर होती है लेकिन 100% ठीक। कितनी मुश्किल से साइम और समीर इस मकाम तक पहुंचे हैं। आज उनके पास सब कुछ है। बहुत जल्द मेरी भी रुखसती हो जाएगी और मैं इस घर में आ जाऊंगी। रही बात साइम की, तो तुम्हारी मौजूदगी में वो शादी करने का सोच भी नहीं सकता, और जैसा वो सोच रहा है मामी जान वैसा होने नहीं देंगी। वैसे हैरत है, पता नहीं ऐसी क्या बात है कि तुम जहां भी जाती हो नहुसत और उदासी का साया तुम्हारे साथ साथ जाता है। तभी तो मामी डरती हैं कि कहीं जो फारिस भाई के साथ हुआ है साइम के साथ भी वैसा ना हो जाए। अम्मी, इस तरफ भी थोड़ा सा लगा तो रही हूँ बेटा, पूरा तेल तुम्हारे सर में उंडेल दूं। हर बार गुस्सा क्यों करती रहती हैं? खुश रहा करें भाई मेरी तरह। मैं गुस्सा नहीं करती हूँ बेटा, तुम्हें टोकती रहती हूँ। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ तुम जैसी बेटी पाकर। बदनसीब है वो इंसान जिसने तुम्हें ठुकरा दिया। अगर आज वो हमारे साथ होता ना, उसका सर भी फख्र से बुलंद होता। आपको उनका जिक्र करना जरूरी होता है? अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर दिया। आपको मुझ पर फख्र है ना, मेरे लिए बस वही काफी। बेटा, इतना लंबा अरसा गुजर गया, तुम्हारे बाप ने हमसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब तुम्हारी शादी की उम्र है। जब तुम्हारा रिश्ता तय होगा तब तो मैं उन्हें बताना होगा ना, और निकाह के वक्त ना बाप का होना बहुत जरूरी है। क्यों अम्मी, क्या यतीम लड़कियों की शादी नहीं होती? या जिनके बाप उनको छोड़कर चले जाते हैं, क्या वो पूरी जिंदगी कंवारी रहती हैं? जिस शख्स ने 1 साल की उम्र में मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया, आपको क्या लगता है मैं अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी में उसे शामिल करूंगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। बेटा, वो तुम्हारा बाप है, उसका हक है तुम पर। हक सिर्फ बाप का होता है, क्या बेटी का कोई हक नहीं होता? और अभी आप मेरे सर पर तेल लगा दे भाई। ना अभी मेरी शादी हो रही है, ना हमारा उनसे सामना। जब कुछ होना होगा ना, तब की तब देख लेंगे। थैंक यू। थैंक यू समीर, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी ज्वेलरी लेके आए। तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। मेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन तुमने रामीन के लिए भी इतना खूबसूरत ब्रेसलेट खरीदा, वो तो शुक्र है उसने मुझे दे दिया, वरना उसके हाथ में देख के शायद मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगता। देखो दानिया, जो कुछ भी हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रामीन का दिल बहुत बड़ा है, उसने अपना तोहफा तुम्हें दे दिया। तुम भी अपना दिल बड़ा करो, कोशिश किया करो कि वो खुश रहे। रामीन ने बहुत दर्द उठाया, अगर हमारी छोटी छोटी बातों से उसे खुशी मिलती है तो हमारा क्या नुकसान? प्लीज ख्याल किया। मैं तो ख्याल रखती हूँ,
अक्सर उसे मिलने भी आ जाती हूँ, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम उसकी मौजूदगी में मुझे इग्नोर करो। मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ? ये भला कैसे मुमकिन है? रामीन की मेरी जिंदगी में अलग जगह है। अब तुम्हें इस बात का फर्क पता होना चाहिए। तुम मेरी बीवी हो, हमारा निकाह हो चुका है, फिर भला मैं तुम्हें इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, मान लिया, लेकिन आइंदा ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। मेरी जगह किसी और को ना मिले। अगर मैं रामीन को कुछ वक्त दे देता हूँ या उससे प्यार से बात कर लेता हूँ, प्लीज इस बात का बुरा मत मनाया करो। अच्छा, हम रामीन को छोड़कर कोई और बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? तुम ये बताओ कि तुमने जिंदगी में पहली बार ग्रीन टी कब बनाई थी? तुम्हारी जिंदगी का वो चैप्टर खत्म हो चुका है रामी, अब सिर्फ यादें बाकी हैं। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ तल्ख। अगर उन यादों को अपनी जिंदगी जीने का सहारा मत बनाओ, नई जिंदगी की शुरुआत करो, नए जज्बे, नई खुशियों के साथ, जहां हम सब तुम्हारे साथ हैं रामी। तुम आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुमने क्या ठेका लेकर रखा है मेरी खुशियों का? जब मेरी किस्मत में खुशियां है ही नहीं तो क्या तुम तकदीर से लड़ोगे? मुझे आखिर तन्हा क्यों नहीं छोड़ देते तुम लोग? क्यों चाहते हो तुम लोग कि मैं हमेशा तुम लोगों की इंस्ट्रक्शन से जिंदगी गुजारूं? कभी खाला अम्मी की सुनो और कभी तुम्हारी। क्या मेरी जिंदगी पे मेरा कोई हक है? खुदा के लिए साईं, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखो रामीन, साईं प्लीज, मेरे करीब आने की जरूरत नहीं। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो तो अकेला छोड़ दो। तेरी मोहब्बतें तेरे बाद भी मेरे हमनशी मेरे साथ हैं, तेरी ख्वाहिशें तेरी याद है अभी मेहरबान, मेरे दिल नशी मेरे राज़दां, मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकतें, दिल नादा बता देना करे कैसे दवा इश्क। भाभी, अब तो खैर से समीर वापस आ गया तुर्की से और रामीन की इद्दत भी खत्म हो गई है, तो आपने अब रुखसती के बारे में क्या सोचा है? अरे फरीदा, मैं खुद सलमान से तानिया की रुखसती के बारे में बात कर रही थी। बस रामीन की इद्दत खत्म होने का इंतजार था। तुम फिक्र नहीं करो, हम 2-4 दिनों में तारीख तय कर लेंगे। वैसे मैं तो चाहती थी कि साइम की मंगनी भी हो जाती तो दोनों बहुएं रुखसत होकर हमारे घर आ जाती। देखिए भाभी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन रामीन की शादी के वक्त भी सब लोगों का यही कहना था कि अच्छा हुआ साइम से रामीन की शादी नहीं हुई, वो बुरा ही नसीब लेकर पैदा हुई है। आपने देखा नहीं कि फारिस का क्या हाल हुआ, उसके घर वालों का क्या हाल हुआ। देखो फरीदा, ये तो किस्मत की बात है और किस्मत को भला कौन बदल सकता है। ये तो तुम भी नहीं जानती कि आने वाला वक्त तुम्हारे लिए या मेरे लिए कैसा होगा। भाभी, किस्मत ही सब कुछ नहीं होती। क्या खुदा ने हमें अकल नहीं दी? और फिर हमारे साइम के लिए क्या लड़कियों की कमी है जो एक बेवा ही रह गई उसके लिए? नहीं भाभी, आप उसके लिए बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढें। क्यों उस बुरे नसीबों वाली का साया डाल रही हैं अपने साइम पर? सोच तो रही थी मैं,
लेकिन लगता है कि अपना इरादा बदलना पड़ेगा। मुझे तो अलीज़े बहुत पसंद है। अगर साइम हाँ कर दे तो दानिया के साथ साथ अलीज़े को भी रुखसत करा के घर ले आऊंगी। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। और इस बात का एहसास तो रामीन को भी होगा ना कि पहले वाली रामीन और अब वाली रामीन में बहुत फर्क है। अब वो फारिस की बेवा है। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम। खाला मैं कुछ मदद करवा दूं आपकी? अरे नहीं बेटा, सब काम हो गए, तुम जाओ आराम करो। ठीक है, अगर कुछ काम हो तो मुझे आवाज देते चलें। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें ही बुलाऊंगी, और किसे बुलाना है। मुझे माफ कर देना साहब, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए कितनी मोहब्बत है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर तुम्हारी जिंदगी में आई हुई खुशियों को आग नहीं लगा सकती। इसीलिए मुझे तुमसे दूर रहना होगा, और तुम्हें खुद से दूर करने के लिए मुझे ये सब करना होगा साहब। मुझे माफ कर देना। मुझे आज फिर चिकन बना लिया। मिस साइम, जरा रामीन को भी बुला लो खाने के लिए बेटा। अच्छा मैं बुलाता हूँ। रामीन, 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 रामीन कहाँ चली गई? मम्मी, रामीन तो अपने कमरे में नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? पता नहीं, मैंने तो और भी कमरों में देखा है। साइम क्या कह रहे हो तुम? यहीं होगी, देखो अंदर जाके। समीर तुम ऊपर जाके देखो। जी जाके देखो। साइम वो तो बताए बगैर दिन में नहीं कहीं जाती, रात को कहाँ चली जाएगी? साइम वो कह रही थी कि अपने माँ बाप के फ्लैट में चली जाऊंगी मैं, कहीं वहां ना चली गई हो? पागल हो गई है वो, इस तरह बताए बगैर चली गई है। मुझे साथ ले जाती, समीर को साथ ले जाती। फोन करके पूछता हूँ मैं। अम्मी जान ऊपर तो नहीं है? फोन तो ऑफिस। क्या हुआ? कहाँ है रामी? कुछ पता लगा उसका? नहीं अम्मी, नहीं पता लगा रामीन का। अम्मी, रामीन को हर जगह ढूंढ लिया, सारे हॉस्पिटल्स देख लिए, यहाँ तक यतीम खाने तक में देख लिया, लेकिन पता नहीं रामीन कहाँ चली गई है।
उसकी अम्मी के घर भी जाके देखा, शायद वहां चली गई हो। मेरे ख्याल से हमें पुलिस में इत्तला कर देनी चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। हाँ तो पुलिस को बताओ या खुद ढूंढो, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी रामीन लाके मिल जाएगी रामीन, परेशान मत हो। इस तरह अचानक कैसे चली गई वो? वरना कुछ ना कुछ तो हुआ होगा भाभी, वरना रामीन तो बहुत समझदार लड़की है। कोई बात तो हुई होगी जो चली गई वो। फरीदा, मैं तो किचन में काम कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। बस मुझसे पूछने आई है कि खाला अम्मी कोई काम हो तो बता दे। फिर खाने के वक्त जब साइम उसे बुलाने के लिए गया तो पता लगा कि रामीन घर से गायब है। रात से समीर और साइम उसे ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह से। सलमान की इतनी बुरी हालत है कि सुबह से मस्जिद से नहीं वापस। तो पता नहीं कहां चली गई मेरी बच्ची। अच्छा इस तरह से रोएं तो मत, आप हौसला करें, आ जाएगी वापस। पता नहीं अम्मी, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। पता नहीं क्यों। मैंने वादा किया था रामीन से कि मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, कोई दुख तक उससे पहुंचने नहीं दूंगा अम्मी। अगर पता नहीं क्यों ये सब कुछ हो गया, वो कहाँ चली गई बगैर बताए, क्यों चली गई, मैं कहाँ से लाऊं उसे, कहाँ ढूंढूं? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा, तुम हिम्मत नहीं हारो। उसने कभी ऐसा नहीं किया अम्मी। जरूर इस बार कुछ तो गलत हुआ है अम्मी, कुछ तो गलत हुआ है जिससे उसका बहुत दिल दुखा है। कुछ तो हुआ है, जब भी तो वो इस तरह से नाराज होकर चली गई है, वरना वो बगैर बताए कभी नहीं जाती। एक बार फिर हार गया हमने, फिर हार गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। ये सब क्या हो गया आंटी जी? कहाँ चली गई रामीन इस तरह बिना बताए? क्या उसने पहले कभी ऐसा किया? आप परेशान ना हो, आए यहाँ पे बैठे। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? वो मिल जाएगी। हो सकता है वो फारिस के घर चली गई हो या अपने किसी दोस्त की तरफ। साइम उसे हर जगह तलाश कर चुका है, कहीं नहीं मिली। बस दुआ करो बेटा, वो जहां भी हो खैरियत से हो। आंटी साइम कहाँ है? वो अपने कमरे में है बेटा, बहुत परेशान है वो, बहुत दुखी हो रहा है। अच्छा आप तो संभालें अपने आप को, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। और मैं साइम को देख कर आती हूँ।
सायम, ये क्या बात हुई? तुम इस तरह कमरे में खुद को बंद करके बैठे हो। तुम्हें इस वक्त हिम्मत से काम लेना चाहिए। दूसरों को हिम्मत देने की बजाय तुम खुद को इस तरह कमरे में बंद कर लोगे तो रामीन को कैसे ढूंढोगे? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे, हर जगह ढूंढ लिया, हर हॉस्पिटल, फारिस का घर, हर जगह, यहां तक कि मुर्दा खाने भी जाकर देखकर आ गया मैं, कहीं नहीं मिली। पता है लीज़े, रामीन को छोटी सी भी तकलीफ होती थी ना तो मेरा दिल फट जाता था। मैं जानती हूँ सायम, तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। इस तरह कमरे में बंद करके खुद को तुम्हें मिलेगा भी क्या? और शहर में सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं उसे ढूंढने के लिए, तुम उसे किसी यतीम खाने या फिर किसी गर्ल्स हॉस्टल में भी ढूंढो। अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन बस एक ही बात कहती रही कि मेरी जिंदगी से चले जाओ, मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। मैं थक गई हूं तुम सबकी बातें सुन सुनकर, मुझसे दूर हो जाओ। मुझे नहीं मालूम। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम। पहले तो आप ये मुझे बताएं कि लड़की से आपका क्या रिश्ता है? वो हमारी खालाजाद बहन है। 5 साल की उम्र से अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद वो हमारे साथ ही रहती थी। उसकी तस्वीर है कोई आपके पास? जी हाँ, ये रामीन। ऐसा तो नहीं है ये लड़की किसी और चक्कर में भागी हो? क्या मतलब? देखे, वो आपकी खालाजाद बहन थी, और जब लड़कियां घर से भागती हैं या तो उनका किसी से चक्कर होता है या तो फिर किसी ने घर में ही चक्कर चलाया होता है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है आपका? देखिए, हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, प्लीज आप वो लिखिए। ये इस तरह के सवालात मत कीजिए। आप थाने में बैठे हैं, अपने अब्बा के ड्राइंग रूम में नहीं बैठे, और मैं इंस्पेक्टर हूं, आप नहीं। जो मैं सवाल करूंगा उसका जवाब देना होगा आपको। मुझे मत सिखाएं कि मुझे क्या सवाल करना है और क्या नहीं। घर में अकेली और जवान लड़की हो, और वो भी खूबसूरत हो, और आप जैसे 2 नौजवान हो, शक तो करना ही पड़ता है ना। और फिर हमारा तो काम ही सवाल करना है। सर देखिए, आप बात किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। रामीन एक शादीशुदा लड़की है, उसके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है, और अभी कुछ दिन पहले उनकी इद्दत खत्म हुई है। देखिए प्लीज, आपको सच्चाई का नहीं पता, आप उनके लिए ये वाले अल्फाज मत इस्तेमाल करें। देखें, रिपोर्ट लिखवानी है तो हर सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, वरना आप लोग बाहर जाके बैठे। ठीक है, आप जो सवाल करना चाहते हैं करें, तमीज के दायरे में रहते हुए। और जिस तरह से आप शक का इजहार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और वैसे भी जब वो घर से गई थी तो उस वक्त सिर्फ हमारी अम्मी जान के अलावा घर पर और कोई नहीं था। इसीलिए हम खुद हैरान हैं कि ऐसी क्या बात हो गई जब वो घर छोड़कर चली गई। ठीक है, मैं रिपोर्ट लिखवा देता हूँ, अब तस्वीर यहीं छोड़ जाएं। हम भी तलाश करते हैं, आप लोग भी तलाश करें। जरूरत पड़ने पर आप दोनों को फिर थाने तलब करूंगा। बहुत शुक्रिया।
जी अस्सलाम वालेकुम। कोई इत्तला, कोई न्यूज, कोई खबर? प्लीज काइंडली जैसे ही कोई खबर आए मुझे फौरन से पहले कॉल कर दीजिएगा। अम्मीजान क्या हो गया? मैंने कितनी बार कहा आपकी तबीयत खराब है, आप क्यों बाहर आ गई? कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे दी। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अम्मी पानी पीजिए। अम्मी जान अगर आप इस तरह बीमार हो गई तो हमारा क्या होगा? पहले रामीन का दुख कम है क्या? जब आपकी तबीयत की फिक्र हमें मजीद कमजोर करने लग गई है। अपना ख्याल रखें, हम ढूंढ रहे हैं ना रामीन को, वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। बस अब आप किचन में बिल्कुल नहीं जाएंगी, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। चलें आपको रूम में छोड़ के आऊं ताकि आप रेस्ट करें। आइए। कुछ भी चाहिए आपको, आपने मुझे आवाज देनी है, ठीक है? मेरे रूबरू मेरे चारों सू तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी, मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें। अरे दानिया, तो मैं तुम्हें मैसेज करने वाला था। हाँ, वो मैंने सोचा कि मामी जान तो बहुत परेशान है, पता नहीं उन्होंने कुछ खाने को बनाया होगा या नहीं, इसीलिए मैं ही कुछ खाने को ले आई। थैंक यू सो मच तानिया, जो तुम हमारे लिए खाना ले आई। अम्मी की तबीयत शाम से बहुत खराब है, मैंने उन्हें सख्ती से मना किया कि वो किचन में नहीं आएंगी। खैर वो अपने रूम में आराम कर रहे हैं। क्या हुआ उन्हें? चलो मैं फिर उनका खाना रूम में ही ले जाती हूँ। ठीक है। तुमने क्या ठेका लेकर रखा है मेरी खुशियों का? जब मेरी किस्मत में खुशियां है ही नहीं तो क्या तुम तकदीर से लड़ोगे? मुझे आखिर तना क्यों नहीं छोड़ देते तुम लोग? क्यों चाहते हो तुम लोग कि मैं हमेशा तुम लोगों के इंस्ट्रक्शन से जिंदगी गुजारूं? कभी काला अम्मी की सुनो और कभी तुम्हारी। क्या मेरी जिंदगी पे मेरा कोई हक है? खुदा के लिए साईं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तेरी याद है अभी मेहरबान, मेरे दिल नशी, मेरे राज़दां, मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकतें। मामी जान खाना। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की है? मामी जान तकलीफ वाली क्या बात है? आपकी तबीयत इतनी खराब है और ऊपर से रामीन की टेंशन। मैं जानती थी आप लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, इसीलिए मैं चली आई। बाकी सबको तो मैंने खाना दे दिया है, आपके लिए मैंने सोचा रूम में ही ले आऊं। चले मैं आपको खुद अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। दानिया बेटा, खुश रहो तुम, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाएगा जब तक मेरी रामीन नहीं आ जाती ना।
मेरे यहाँ लग से एक नवाला भी नहीं उतरेगा। मामी जान मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप इस तरह खाना नहीं खाएंगी तो देखें आप पहले ही बीमार हैं, फिर आप और बीमार पड़ जाएंगी। चलें आप थोड़ा सा खा लें मेरे हाथों से। दानिया बेटा, दुआ करो मेरी रामीन जल्दी से घर आ जाए, फिर मैं तुम्हें भी अपने घर ले आऊंगी। आ जाएगी वो इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। ये लो लीजिए बेटा तुम्हारी चाय। थैंक यू मम्मा। लीजिए बेटा, रामीन का कुछ पता चला? नहीं अम्मी, अभी तक तो नहीं। कल रात भी सैम से बात हुई थी, बता रहा था कि अभी तक ढूंढ रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है ये जानकर अम्मी, न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कितनी अजीब लड़की है ये रामीन, सारे घर को परेशान करके रखा हुआ है। शादी हुई तो उसके शौहर की बीमारी की वजह से सब परेशान, फिर घर आकर बैठ गई, फिर शौहर का इंतकाल हो गया, अब बिना बताए घर से बाहर चली गई। मुझे तो ये लड़की ना एबनॉर्मल लगती है। अम्मी, इन सारी परेशानियों की वजह रामीन नहीं, उसकी किस्मत है। और रामीन परेशान होगी तो जाहिर सी बात है उससे जुड़ा हर रिश्ता उसके लिए फिक्रमंद तो होगा ही। हाँ, ये बात थोड़ी सी अजीब है कि वो इस तरह बिना बताए घर से क्यों चली गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। अगर उसे किसी ने किडनैप किया होता तो तावान के लिए फोन नहीं आता। वो लड़की नफसियाती है, खुद ही घर छोड़ के चली गई। क्या अम्मी, इस तरह हमें किसी के लिए बात नहीं करनी चाहिए। हमें किसी की मजबूरी का कुछ नहीं पता होता। अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, लेट हो गई हूँ वैसे भी। सैम भी आजकल नहीं आता, बहुत काम बढ़ गया है। चलें, खुदा ख्याल रखें। समीर जी भाई। तुम आज भी ऑफिस नहीं जाओगे? भाई आपको तो पता है कि अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर रामीन की फिक्र से मेरा दिल नहीं लगता ऑफिस में। देखो समीर, हम सब परेशान हैं रामीन के लिए, लेकिन ऑफिस जाना भी जरूरी है, जिम्मेदारी है। अगर तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो जॉब की प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं भी यहाँ से पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाऊंगा और ऑफिस जाऊंगा, तुम भी चले जाओ। आप दोनों बेफिक्र होकर ऑफिस जाएं। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं मामी जान का भी ख्याल रख लूंगी और घर का भी। और अगर रामीन की कोई खबर मिले तो मुझे जरूर कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू। लाइए मुझे दे दें। थैंक यू सो मच तानिया, तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम ना होती तो मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती। थैंक यू सो मच। बस तुम परेशान ना हुआ करो समीर, अब तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी भी है, और मैं भी उतनी ही फिक्रमंद हूँ जितना कि तुम। अब बस तुम आराम से जाओ, रेडी हो और ऑफिस चले जाना। मैं यहाँ सब देख लूंगी। ये मैं मामी जान को दे आऊं? प्लीज। आई एम सॉरी अलीज, अगर रामीन की फिक्र ना होती तो तुम पे काम का इतना लोड कभी ना डालता। खैर जैसी बातें मत करो सैम, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, इतना तो जानती हूँ तुम्हें। कम से कम तुम्हारे दिल का हाल पढ़ सकती हूँ। अलीज़े, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। मैं और रामीन कजन होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और इससे बढ़कर ये कि मैं और रामीन एक दूसरे को पसंद करते हैं बचपन से। बहुत सेंसिटिव है वो, जानता हूं मैं उसे।
बचपन में अगर कोई उसे कुछ कह देता था, कोई डांट देता था, तो वो नाराज हो जाती थी, और जब तक मैं ना मनाऊं ना, मानती नहीं थी वो। पता नहीं वैसा क्या हो गया, किसी ने उससे क्या कह दिया कि वो बगैर बताए चली गई। अलीज़े उसने मुझे बनाने का मौका भी नहीं दिया। मैंने फिर खो दिया उसे, एक बार फिर। साइम, ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं था, तुम दोनों के दिल भी आपस में जुड़े थे। वो हर वक्त तुम्हारी खुशी चाहती थी और तुम हर वक्त उसे खुश देखना चाहते थे। शायद वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है, वो अपना दुख तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, शायद इसीलिए बिना बताए चली गई। शायद तुम ठीक कह रही हो, उसने कभी मुझसे इस लहजे में बात ही नहीं की, जिस लहजे में उसने मुझसे उस दिन बात की थी। अलीज़े, मैं नहीं जानता कि वो किस बात पर मुझसे खफा थी, लेकिन बस एक ही बात कहती रही कि मेरी जिंदगी से चले जाओ, मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। मैं थक गई हूं तुम सबकी बातें सुन सुनकर, मुझसे दूर हो जाओ। मुझे नहीं मालूम उसने मुझसे ये सब क्यों कहा। ऐसे करता है कोई मोहब्बत में, साथ रहने का वादा करे और ऐसे ही बस छोड़कर चला जाए, जबकि एक बार पहले ये मुझे छोड़कर जा चुकी है। अगर वो लौट कर आ जाए ना तो साइम से दूर रखिएगा उस बेवकूफ। फुप्पो, ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? आप जानती भी आप किसके बारे में बात कर रही हैं? रामीन इस घर का फर्द है और हमेशा रहेगी, और साइम और रामीन का रिश्ता जोड़ने या तोड़ने वाली आप कौन होती हैं? देखिए, अभी हमें थोड़ी देर पहले एक डेड बॉडी मिली है, हमेशा कह कि डेड बॉडी रामीन की है। एक्सीडेंट की वजह से चेहरा तो मस्त हो चुका है, लेकिन उसके परस से जो आईडी मिली है उस पर नाम लिखा है रामीन फारिस।